हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। वर्गो कन्या, ये आपके रीडिंग है। ये रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, 1 से 15 तारीख तक का, दिसंबर का 2022। इसी का रीडिंग है। 3 कार्ड का रीडिंग होंगे। फर्स्ट इज फॉर योर पास्ट, देन आपका थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा आपका फ्यूचर एनर्जी के ऊपर एनालिसिस करते हुए आपका लव रिलेशनशिप, आपका कैरियर, फाइनेंस एंड आपका हेल्थ को देख लेंगे। तो वर्गो चलिए ले लेते हैं 3 कार्ड और देख लेते हैं स्पिरिट आपके लिए एग्जैक्टली क्या कहने के लिए मुझे बोल रहे हैं। ठीक है स्पिरिट, आपका जो पास्ट एनर्जी है वो है डीप नोइंग। वर्गो का पास्ट एनर्जी। वर्गो का प्रेजेंट एनर्जी इज ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके। एंड वर्गो का फ्यूचर एनर्जी इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वर्गो आपको कुछ ऐसा नॉलेज प्राप्त हुआ था जिससे आपको समझ में आ गया था। और ये जो डीप नॉलेज है, डीप नोइंग है, इसका कार्ड का नंबर है 43 मतलब 4 + 3 = 7, यानी स्पिरिट का ब्लेसिंग है। और उसी के माध्यम से आपको कुछ मतलब काला का काला, सच सादा का सादा, ऐसा समझ में आता है। लाइक कुछ चीज़ें होती है ना, धुंधला सा हमको लगता है कि यार ये बहुत जेन्युइन है, बट फिर हमको पता चलता है नहीं ये तो 2 नंबर ही है। ये चीज़ें की ज्ञान आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं और प्रेजेंट में आप समझ पा रहे हो कि बड़ा सा एक जैसे कौन झूठा और कौन सच्चा, ये आपके सामने कुछ आने वाले हैं। और उसी के माध्यम से आपको एक्सचेंज गिफ्ट का मिल रहा है। एक्सचेंज गिफ्ट मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं आ रहे हैं जो आप दुनिया में बिखराने के लिए, लोगों को देने के लिए रेडी हो जाते हो। ठीक है, अच्छा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है फ्लो, रिया, 44 कार्ड नंबर। जैसे गोइंग विद द फ्लो होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड के माध्यम से मुझे ये मतलब लग रहा है जैसे इतना विचार मत करो, जैसा चल रहा है जाने दो, डोंट बी जजमेंटल, जस्ट गो विद द फ्लो, ऐसा टाइप का। बाकी फ़िलहाल इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फ़िलहाल ले लेंगे ओशोज जेन टैरो। ओशोज जेन टैरो को इधर से भी 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाकी वर्गो, अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न या तो फिर सन साइन कोई भी जगह पे अगर आपका वर्गो है तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके साथ मेरा एनर्जी यानी कार्ड का एनर्जी रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, चलिए ओशो जेन टैरो से वर्गो के लिए 3 कार्ड दे दो। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, the burden, the burden, ordinariness, guilt, माय गॉडनेस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ों की आपकी परिभाषा पता नहीं था, वो आपके लिए बर्डन हो जाता था कभी कभी। सोच भी तो होता है, जैसे आपको लगता था सामने वाला शायद आपको लेके बहुत विचार कर रहा है, ये सामने वाला नहीं भी कर सकता, बट वो जो आपका सोच है वो आपके लिए बर्डन बन रहा था। ठीक है, चलिए अभी द लाइट शेर टैरो से 3 कार्ड और लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे वर्गो फिलहाल आपके लिए दिसंबर महीने का पहला दफ़ा यानी 1 से 15 कौन सा एनर्जी लेके आ रहा है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है और मेरी कंटेंट भी आप एंजॉय करते हो तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और एक लाइक भी दे देना। ठीक है, अगर किसी को हेल्प करना है तो ज़रूर वीडियोस को शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले और वो लोग भी अच्छे से गाइडेड हो। ठीक है, चलिए फ्रस्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी 7 ऑफ कप्स एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी का है द फूल एंड आपका फ्यूचर एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड। ओहो, ओके, चलो देख लेते हैं क्या है। पहली बात है आपका पास्ट एनर्जी में कुछ चीज़ें आप ना बहुत विश्वास कर लेते थे। जैसे देखिए 7 ऑफ कप्स क्यों आ रहा है, लाइक यू आर एन इमोशनल पर्सन वर्गो। आप हो अर्थ एनर्जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अर्थ। ठीक है, अगर आपका जैसे कॉम्बिनेशन है, आप वर्गो हो, उसके साथ साथ आपका पाइसियन इज योर जैसे होता है ना आपका राशि वर्गो
और आपका लग्न भाव में है मीन यानी पाइसिस, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कुछ भी हो सकता है। अब स्कॉर्पियो एंड वर्गो का अगर कॉम्बिनेशन हो तो आपकी ज़िंदगी की कुछ बर्डन्स है पहले से, जो बर्डन्स आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हो कि कैसे इसको हटाओगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, काम काज, पैसे, सब कुछ की, बट वहाँ पे भी आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हो। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ का जो एनर्जी मुझे जो लग रहा है ना, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, बट आपको डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी होता है ना इंसान में, वो आपके थोड़ा कम है। और ये तब होता है जब किसी का राहु केतु नीच का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपका राहु केतु का पोजीशन सही नहीं है तो जान के रखिए वर्गो, आप कुछ भी करें, आपका फाइनेंस भी ढीला चलता रहेगा, रिलेशनशिप भी गड़बड़ होता रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता रहेंगे, आप हर वक्त सब कुछ करने के बावजूद भी पीछे पड़े रहेंगे। लाइक यू आर द लास्ट वन, बट यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर गिविंग योर 100% स्टिल। तो ये अक्सर होता है जब किसी का वर्गो डाउन होता है। तो इसीलिए थोड़ा चेक करा लेना कि आपका पर्सनल जो कुंडली है उसमें कि क्या चल रहा है। तो मुझे वही लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपके सामने चॉइसेस बहुत था, बट इतना आपने बर्डन बना लिया ऐसा सिचुएशन को फेस करते हुए, अभी उसी बर्डन, उसी चॉइस, उसके ऊपर से आपने बहुत नॉलेज गेन कर लिया, आपको समझ में आ गया कि दुनियादारी क्या होता है। प्रेजेंट सिचुएशन में ऑल दैट आपको यह अनुभूति हो गया कि जो चमकीला होता है ना, हर चमकीला चीज़ सोना नहीं होता, हर सुंदर चीज़ आकर्षण नहीं, हर सुंदर लड़की मतलब जेन्युइन नहीं होती, तो हर हैंडसम पैसा वाला आदमी ही एकदम ऑनेस्ट पार्टनर नहीं होता। तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आया है, और ये समझने के बाद से आप ना कंप्लीटली चले गए हो अपनी कामकाज की दुनिया में। पास्ट ने आपको बहुत सिखाया, आपने जितना ज्ञान प्राप्त किया है, आपकी पास्ट रिलेशनशिप बोलो, जॉब बोलो, सब कुछ से आपने बहुत ज्ञान लिया, और उसी ज्ञान के ऊपर खड़े होके आप बोल रहे हो कि आई नो सारे चमकीले चीज़ सोना नहीं है, सारे सुंदर लड़कियां ऑनेस्ट नहीं है, और सारे हैंडसम लड़के भी 100% प्योर पार्टनर नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको पता चला है, और ये जैसे पता चला है, रिश्तेदारी को साइड करके आप अपने काम काज में बिजी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर परिश्रम करेंगे, अगर अपना 100% एफर्ट देंगे तो फ्रूट्स मिलेगा। कार्ड नंबर है 8 का मतलब ऑलवेज अबांडेंस, तो अबांडेंस आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपने, जैसे होता है ना कि आंखों के दोनों साइड में ना जैसे वो पर्दा लगा लिए, जैसे घोड़े की नहीं होती आंखों के ताकि इधर उधर नज़र ना जाए, वैसे ही आपने पर्दा लगा लिया और एकदम नज़र सिर्फ काम पे ऐसा करके आपने बैठ गया और सिर्फ काम को लेके ही किया, और खुद को एकदम से सरेंडर कर दिया। जैसे ऊपर वाले को बोला, देख ऊपर वाला बहुत हो गया, हम तो अभी तुम्हारे भरोसे हैं। अब जो भी अगर शादी होना भी है तो लड़का भी आप देखोगे, अगर मैं लड़का हूँ तो आप लड़की देखोगे, तो जैसा भी सिचुएशन जहाँ भी होगा, बट अब तो मुझे सरेंडर कर दिया है मैंने, तो 100% आपकी बातों से ही हम चलेंगे। बट अभी तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम और पैसा, काम और उसका फ्रूट यानी पैसे के ऊपर है। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों की ऐसे अनुभूति होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है, आप किसी की ज़िंदगी में आए थे और वो ज़िंदगी अभी बिल्कुल बदल गया है। जैसे आपका किसी के साथ कोई संबंध था, आपने उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाया, उसके बाद जब आपने उसको छोड़ा, या तो जो भी है रिलेशनशिप का जब ख़त्म हो गया ना, रिलेशनशिप का जब ख़त्म हो गया, तब जैसे उनको छोड़ा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे उस इंसान के ऊपर कोई जैसे वो पेन में चला गया था या ऐसा कुछ, या तो वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको किसी ने छोड़ा और आपके अंदर कोई ऐसा नेचुरल गिफ्ट आ गया है ईश्वर को। जैसे रोते रोते हम लोगों का दुख में भी हम लोग ना क्या होता है कि सारी नज़र जब भगवान पे आ जाता है, काम और भगवान हो जाता है, तो ना भगवान हम लोगों का अवेकनिंग कर देते हैं, हम लोग ना अवेकन हो जाता है। तो जैसे ही आपको अवेकन कर दिया ना, तब आपको पता चला आपके अंदर कुछ ऐसी गुण, कुछ ऐसी गिफ्ट भगवान जी ने दे दिया जिससे आप शायद दूसरों की दर्द को
राहत दे सकते हो, दूसरों की दर्द हटा सकते हो, ऐसा कुछ गिफ्ट आपको मिला। और मेरे को ऐसा लग रहा है तब से आपको समझ में आया है कि आपके अंदर का जो भी सारा मतलब, जैसे देखिए हम कोई भी इंसान को ना अपना गलती नहीं दिखाई देता, बट जब आपकी आंखों की पर्दा हटाई जाती है ना, तब हो सकता है कि अंदर की वो गलत चीज़ें हमको गिल्टी फीलिंग देने लगता है कि मैंने उनके साथ ये किया, आई एम रियली ओ माय गॉड, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। ये जो गिल्टी फीलिंग है ना, गिल्टी फीलिंग सबसे बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। वो उसी से इंसान की क्षमा मांगना, उसी से इंसान की ज़िंदगी के बदलाव होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे हुआ है जिसके कारण शायद आप, या तो फिर जिसको आपने छोड़ा था उनका गिल्टी फीलिंग के कारण उन दो किसी में एक में एक चेंज आया है, जिसके कारण अभी वो किसी और की बातें सुनना, कोई स्पिरिट की बातें सुनना, ऐसे भी आपके क्षमता हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको गिल्टी फीलिंग हुआ है, उसके लिए आपने माफ़ी भी मांग लिया है, माफ़ी भी मांग लिए हैं, एंड उसके साथ साथ आपको ये भी पता चला है कि ज़िंदगी में वो दर्द आपको लेके ही चलना पड़ेगा, यू नो, और कोई चॉइस आपके पास है नहीं। तो आपने अपनी दर्द को पी लिए हैं और आपने लाइफ की पर्पस को ना ऐसा बना दिया कि दूसरों की दर्द कैसे हम हटा सकते हैं, उसका मुझे मैजिक दो, उसका मुझे गिफ्ट दो। मेरा जो दर्द है वो तो मुझे ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा, मुझे खींचते हुए लेके जाना पड़ेगा। आई एम रेडी फॉर दैट, मुझे वो फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट तुम मुझे ऐसा एक आशीर्वाद दो ताकि मैं दूसरों की गलतियों को उसके आंखों के सामने खोल सकूं और दूसरों को एक ऐसा सुकून दे सकूं जिनसे उन लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा रोशन आए। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड यही बोल रहा है, गो विद द फ्लो, कार्ड नंबर 44। अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपने बहुत माफ़ी मांग लिया है, आपकी सारी गलतियों को माफ़ किया गया है, बट आप शांत हो जाओ, आप ग्राउंडेड हो जाओ। 44 मतलब आपको बेस्ट, आप वो ढूंढ रहे हो जिसके ऊपर कदम रख के आप चल सको, आप अपने ऊपर थोड़ा रहम ढूंढ रहे हो। तो स्पिरिट बोल रहा है डोंट वरी, ज़िंदगी को चलते रहो, ज़िंदगी की फ्लो में खुद को बहते चलो और भगवान की नाम लेते चलो, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते रहो। मेरा ऐसा लग रहा है स्पिरिट का मतलब, मुझे जो ये कार्ड्स से पता चल रहा है ऐसा कि मे बी आपने किसी ऐसे इंसान के साथ मतलब थे जो एरीज नहीं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी के हो सकते हैं, एंड वाटर साइन का, आप खुद भी वाटर साइन के मुझे लग रहा है कि आपका कॉम्बिनेशन वर्गो एंड स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड मे बी यू डील विथ समबडी लाइक पाइसीज, एंड एक तरफ स्पाइसीज है और दूसरी तरफ आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ऐसा हो सकता है। जो भी है आपका आज का जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को कैरी करते रहिए, फ्लो के साथ चलते रहिए। ज़िंदगी किसी के लिए रुक नहीं जाता, तो गिव योर लाइफ अ चांस। फ्यूचर में जो भी होगा देखा जाएगा, प्रेजेंट आप जैसे गुजर रहे हो वेरी नाइस। और मुझे ये तो लग रहा है कि आपके अंदर की वो गिल्टी फीलिंग ही भगवान से आपको बहुत आशीर्वाद दिलाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे 15 से 31 तक का एनर्जी का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।